सोचिए आप सर्कस देखने गए हैं। सब लोग बहुत हंस रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। सामने परफॉर्म कर रहे हैं जो लोग, वो अपना हुनर दिखा रहे हैं और सब लोग एक अलग ही माहौल में है। आप जैसे देख रहे हो वो सर्कस का हिस्सा है ही नहीं। कैसा लगेगा? आपको हल्की सी सरसरी तो आ ही जाएगी। जिसे डर कहते हैं उसका एहसास होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप अपने बराबर वाले से कहोगे कि ये कैसा कलाकार है, ये बस आकर खड़ा हो गया है, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। और आपके बराबर वाला कहे कि यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, सब लोग परफॉर्म कर तो रहे हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस होते हैं जिन पर आज भी एक सवाल है कि क्या ये बात सच है। आज थोड़ा सा एंगल बदला हुआ है, फ्रेम बदला हुआ है, क्योंकि ये रेडियो वाला है तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आपके साथ जो मेरे को शेयर करना है वो कैसी भी अवस्था में बैठकर सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो बस बिना ट्राइपॉड और बिना माइक के कोशिश करी कि आपको सूचित किया जाए कि एक ऐसी सर्कस के बारे में जहां लोग जाना क्यों बंद करते हैं, डर की वजह से। सर्कस में जोकर को देखकर खुशी होती है ना? मजा आता है देखकर। उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बड़ी कमाल होती है। और शायद आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जोकर को लोग सोचते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता उसे जोकर बना दिया जाता है, लेकिन नहीं। सर्कस में सबसे ज्यादा हुनर जिसके पास होता है, जो सब में एक्सपर्ट होता है, जो बेस्ट होता है, वो जोकर बनता है। तो अगली बार से जब भी आप सर्कस जाते हैं तो जोकर को देखकर हंसिए, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इस पूरी सर्कस का कमाल का हुनरदार, सबसे नंबर 1 एक्टर यही है। ये अगर आपको डाउट हो ना तो जाकर सर्कस पे ट्राई करके देखना कि जोकर की एक्टिविटी कितनी सटीक होती है। अगर वो ऊंचाई से कूद रहा है तो लगेगा देखने में कि गिर रहा है, और आपको हंसी भी आएगी, एकदम डर भी लगेगा कि अरे इसे कुछ हो ना, लेकिन उसे पता है कितनी ऊंचाई से कैसे मजाक में मैं गिरूंगा और मैं कैसे बचूंगा, सब आता है उसे। ये एक ऐसी सर्कस है जो कि शुरुआत पहले अमेरिका से हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने नाम के साथ दूसरी जगह, दूसरे देश भी जाकर परफॉर्म किया। एक बड़े लेवल पर आ चुकी थी ये सर्कस। ये सोचिए कि इंडोर स्टेडियम बड़ा पूरा, उसको हायर किया जाता था। भाई साहब ये अपना परफॉर्मेंस करते थे, तो कोई हल्की बात नहीं थी। और यहाँ भी जो हमारे जैसे हिंदुस्तान में कोई रामलीला ग्राउंड में आकर सर्कस लगाते हैं, तो ये मत सोचिए कि उन पे हुनर कम है, कि ये तो सादा से कपड़े से टेंट में आए हैं, वो लोग तो इंडोर स्टेडियम में कर रहे हैं, तो क्या बात है। एक्टर यहाँ भी होते हैं, एक्टर वहाँ भी होते हैं। यहाँ वालों का भी पूरा सम्मान है, वहाँ वालों का भी पूरा सम्मान है। लेकिन जिस सर्कस के बारे में मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इस सर्कस में 3 नाम दिए गए थे, ओजाकी, और ये क्या है, रोमान, और द ग्रेट आर्टिस्ट लॉबरेल। ये 3 नाम दिए गए। अब इसमें से कौन से लगती थी ये मेरे को तो कंफर्म है नहीं। ये भी हो सकता है कि ये नाम कहीं चेंज भी किए हों। मेरा काम है आपको आर्टिकल तक लेकर आना। ये सभी के सामने आर्टिकल कब आया था, मतलब कि ये जो डर है सर्कस को लेकर कब आया था। एक ऑफिस से पूरे स्टाफ को प्लस उनकी फैमिली को यहाँ इनविटेशन मिला था। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और ये इस सर्कस का लास्ट डे था। तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ आई हुई थी, और जो लोग स्पेशल थे, जो वीआईपी कैटेगरी के थे लोग, उन्हें एक अलग से जगह, वहाँ उनका सैंडविच, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक आती है वीआईपी के लिए, ऐसी जगह। और हम लोग तो कुर्सी पे बैठते हैं, वीआईपी सोफे पे बैठते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन वो वीआईपी ना बनता हमारी वजह से ही है। उसे समझना चाहिए कि वीआईपी बनने के बाद कुर्सी पर जो बैठे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा करो, तभी आप उस सोफे के लायक बने हो। वरना कोई किसी का अगर फ़ैन हो ही नहीं तो उसकी क्या वैल्यू। हम तो किसी को भी स्टार बना दें, हम आम जनता है। होता क्या है कि यहाँ जब सर्कस शुरू हुई तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि सिर्फ एक तरफ देख रहे थे। सर्कस इस तरफ परफॉर्म कर रहे हैं लोग, आर्टिस्ट इधर है और बच्चे सब इधर देख रहे थे। एक बच्चे को देखा गया, दूसरे को देखा गया, तीसरे को देखा गया। ये मानिए कि जितने भी बच्चे पूरी सर्कस में 15 साल के थे या उससे कम, वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे और वो एकदम सुन्न थे।
परफॉर्मेंस यहाँ चल रही है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ एक्टिविटी होगी और पूरे स्टेडियम में 15 साल से कम के सारे बच्चे एक साथ खिलखिलाकर हंसे और इनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। और हंसने का कोई मतलब नहीं था, मतलब जो सर्कस में परफॉर्म हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, जो कि हो समझ रहे हो ना क्या मैं बता रहा हूँ। वहाँ कुछ हंसने की बात नहीं थी कि कोई सामने शेर है, चीता या कुछ भी है, हंसने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पूरे स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ बच्चे हंसे जा रहे हैं। हंसी 1-1.5 सेकंड की होती है, 20 सेकंड की होती है, लेकिन 2-3 मिनट की हंसी, और ये चुप नहीं हो रहे। और इनकी हंसी पूरे स्टेडियम में, जब इतने सारे बच्चे एक साथ हंसे हैं, तो ये आर्टिस्ट जो वहाँ सर्कस में परफॉर्म कर रहे थे वो भी रुक गए कि ये कैसा मजाक है। और हुआ क्या है, एकदम से माइक पे अनाउंस हुआ कि प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाए, अपने अपने बच्चों को संभालिए, क्योंकि अब जो आगे हुनर दिखाने वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा रस्सियों पर, तो प्लीज़ डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप सब ध्यान रखिए बच्चों का। सभी बच्चों को चुप कराया गया और काफ़ी देर तक का ये हंसी का सिलसिला चल गया। अब सारे बच्चों ने जैसे ही वो रस्सी पर चढ़ने की शुरुआत करता है, मतलब अभी नीचे से बस वो चढ़ ही रहे थे, बच्चे सारे एकदम से हूटिंग सी करने लग गए, हू, सारे बच्चे। बच्चों को सर्कस कोई और दिखा रहा था। एक ने अपने बच्चे से पूछा कि तुम हमेशा सर्कस की जिद करते थे, आज सर्कस में आए हुए हैं, सामने परफॉर्मेंस हो रहा है, आप किधर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? उसने कहा इससे अच्छी सर्कस मैंने नहीं देखी डैडी, क्योंकि ये जो परफॉर्म कर रहा है ना, अभी देखा इसने अपना हाथ ही निकाल दिया था और ऐसा लगा वास्तव में टूट गया था। फिर उसके बाद पापा इसने अपना हाथ खाया है। पापा ने कहा क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो तुम, और ये बेकार की मूवीज और ये सीरियल हॉन्टेड वगैरह जगह के बारे में पढ़ना, ये सब बंद कर दो। 13-14 साल के हो गए और मजाक देखो कैसा कर रहा है। पापा मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देखो ना। पापा ने कहा कहाँ देखूं, परफॉर्मेंस यहाँ हो रही है, वो रस्सी पर चढ़ रहा है और तुम सब हुटिंग कर रहे थे, कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं, सब शांति से देखेंगे। इसने जो अपने पापा को बताया ये सब कुछ सच था, क्योंकि ये बात ना आगे बैठे हुए एक इंसान ने और सुनी। उसका बच्चा भी उसी तरफ देख रहा था। ये बच्चा उससे छोटा था, ये 9-10 साल का था। उसके पापा ने उससे पूछा कि कोई उधर कुछ परफॉर्म कर रहा है ना? उसने कहा हाँ डैडी। उसने हाथ निकाला था क्या? उसने कहा यह डैडी। फिर वो मतलब क्या किया उसने? वो डैडी अपना ना हाथ जैसे हम खाना खाते हैं इस तरह से खा गया। ये फुसफुसाहट सी शुरू हुई पूरे स्टेडियम में धीरे धीरे कि ये क्या देख रहे हैं बच्चे और क्या हो रहा है। तो वो जो रस्सी पर चढ़ चुका था ना, बस अब उसने अपना हुनर शुरू करना था, लोगों को दिखाना था। लेकिन बच्चों ने एकदम से रोना शुरू कर दिया। बच्चों का ये कहना है, जो बच्चों को दिख रहा था 15 साल से जितने भी छोटे हैं, कि वो किसी को भी मतलब भीड़ में से पकड़ रहा है, ला रहा है, अपने सामने बैठाता है और उसे खा जाता है। तो बच्चे रोना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए कि अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है, ये हमें खाने वाला है। जब बच्चे रोए तो फैमिली ने पूछा कि क्या हो गया, अब क्या परेशानी है? और वो जो हैं भाई साहब जिन्होंने पहले अपने बेटे से पूछा था, उससे पूछा कि अब क्या दिख रहा है तुम्हें, फिर से कोई कहानी बना दे। उसने कहा पापा वहाँ सामने एक कोई बैठा हुआ था, उसने जो हमें जोकर परफॉर्मेंस दिखा रहा है ना, उनको खा गया वो। पापा ने कहा अच्छा, और कुछ भी है? पापा अब वो हमारी तरफ इशारा कर रहा है, उसने अभी फिंगर हमारी तरफ रेज किया है। अच्छा तो वो अब यहाँ पर आने वाला है? हाँ पापा वो हमारी तरफ आ रहा है, आगे से किसी को लेकर जा रहा है ये तो पापा। अब जैसे इसने बोला ना, तो आगे वाली लाइन में एकदम शोर मच गया। जैसे ही बच्चे ने बोला कि आगे वाली लाइन में से किसी को लेकर जा रहा है, और जिन्हें शोर मतलब एकदम से शोर मचा, तो सर्कस वगैरह रुक गई, लाइट्स वगैरह ज़्यादा तेज़ ऑन कर दी गई कि हर कोई किसी को देख सकता है। पहले अंधेरा था, तो देखते क्या है कि यहाँ पर एक बिल्ली थी, वो भी मतलब गली सड़ी सी बिल्कुल, न जाने 3-4 महीने पहले मर गई सीट के नीचे। तो सबने एकदम अजीब सा शोर मचा दिया। बच्चे ने एकदम बोला कि थैंक गॉड। पापा ने कहा बेवकूफ़ है क्या, मतलब यहाँ पे सब लोग चिंतित हैं, परेशान हो रहे हैं, और तू क्या बोल रहा है थैंक गॉड? उसने कहा नहीं पापा, वो जिसको लेकर गया था वापस छोड़ दिया। अब ऐसा है, ये कहानियां मत बनाओ, चुपचाप सर्कस देखने आए, सर्कस देखो।
लोगों को नॉर्मल किया गया कि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, प्लीज़ हमें परफॉर्म करने दीजिए। और ये जो भी आप सब कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या जानबूझ के कर रहे हो। उन्होंने एक तरह से सभी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमें परफॉर्मेंस दिखाने दीजिए, या हम यहाँ पर सभी कुछ वाइंड अप, मतलब सब कुछ यहाँ बंद कर देते हैं, हम जितना सर्कस आपने देख लिया ठीक है। लेकिन दोबारा से शुरू हुआ। अब ये सारे बच्चे इशारा समझ रहे थे उसका, वो जो जोकर इन सभी को बता रहा था। अभी तक सब लोग सिर्फ जोकर को देख रहे थे। अब जोकर ने जैसे ही ऐसे फिंगर करी कि सिर्फ और सिर्फ उसे देखो जो रस्सी पर अब आने वाला है। जब तक वो अपनी सेफ्टी के सारे सामान को लगाते, जितनी भी क्लिप्स वगैरह होती हैं कि जिससे हम गिरे तो गलती से हम बच जाएं, उससे पहले उसने जोकर ने सभी बच्चों को इशारा करा। सभी बच्चे खड़े हो गए। पूरे स्टेडियम में एक भी बच्चा 15 साल से जो छोटा था वो बैठा हुआ नहीं था, सब अपनी जगह खड़े हो गए। सभी बच्चों को उसने हाथ उठाने के लिए बोला, सभी ने हाथ उठा लिया। तो वो जो वहाँ परफॉर्म करने वाला था, जो रस्सी पर चढ़ने वाला था, मतलब आगे बढ़ने वाला था, वो एकदम रुक गया कि प्लीज़ सभी को बोल दीजिए बच्चे ये सब ना करें। अनाउंस हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। इनकी तरफ का जो जोकर था, जो सर्कस की तरफ का जोकर था, उसने उसे इशारा कर दिया कि तू रुक जा, क्योंकि यहाँ कुछ और हो रहा है। उसे ये बात ना जाने कैसे फील हो गई कि ये बच्चे जानबूझ के नहीं कर रहे और ये एक दूसरे को जानते हैं नहीं। सब भाई इतने सारे लोग और एक साथ ये काम कर रहे हैं। अब बच्चे तैयार थे, जोकर का इशारा जैसे ही मिलेगा वो कुछ करने वाले थे। और जो ओरिजिनल जोकर था इस सर्कस का, उसने उस आदमी से कह दिया, लड़के से, कि तू उतर जा। यहाँ से अब जोकर चढ़ा और जोकर इंतजार कर रहा था। और जोकर के बारे में बताऊं, ये लोग तो फिर भी सेफ्टी का सब कुछ पहन के कूदते हैं, लेकिन जोकर ऐसा नहीं होता। ये बिना सेफ्टी के जंप लगा दे और इसे खरोंच नहीं आए। ये तैयार था कि मैं देखूं तो सही बच्चे करना क्या चाहते हैं। जैसे ये रस्सी पर आया और हल्का सा उसने पैर डगमगाया तो बच्चों ने एकदम से, सभी ने एक सुर में रोना शुरू करा। अब जोकर यहां समझ चुका था ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। अनाउंस करवाया गया कि सिर्फ 5 मिनट और सर्कस चलेगा, उसके बाद नहीं। 5 मिनट में ये जोकर देखना चाहता था कि आखिर है क्या। इसने एक बड़ा सा कांच मंगवाया कि उस कांच को लेकर मैं इस रस्सी पर यहाँ से वहां तक जाऊंगा। और कांच को छोटा नहीं, मतलब उसे उठाने के लिए भी 3 लोग आए थे और जोकर को पहुंचाया गया। जोकर ने अपने सिर के ऊपर उसे एकदम सीधा रख लिया। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा, उसे तालियां बज रही हैं कि भाई एक आदमी के बस की बात नहीं है इसको लेकर चलना, और ये रस्सी पर लेकर चलने वाला है इसे। रस्सी पर चलते चलते उसने अपना एक पैर उठा दिया और लोगों ने बहुत तालियां बजाई कि कमाल की परफॉर्मेंस है। उसके बाद जैसे ही वो सेंटर तक आया तो उसका सिर्फ एक ही काम था कि मुझे शीशे को हल्का सा टेढ़ा करके देखना है कि सारे बच्चे देख किधर रहे हैं। जब उसने उधर देखा तो हाँ, वहां कोई जोकर है जिसके 2 सिर थे। इसने अपने आप को संभाला उसे देखने के बाद और शीशे को दूसरे कॉर्नर तक लेकर गया। सभी बच्चों के लिए उसने माइक पर क्या अनाउंस किया कि अभी तक आपने बच्चों हमारा डुप्लीकेट देखा होगा, अब आप सब लोग उसे छोड़कर मेरी तरफ देखिए। मैं यहां खड़ा हूं, मैंने देखिए हाथ में रेड हैंकी पकड़ रखा है, मेरे लाल रुमाल को देखिए, सब लोग देखिए। और सारे बच्चे उसे देखने लग गए। अब ये बात वो जो दूसरा जोकर है उसे पसंद नहीं आ रही थी। उसने बच्चों को मतलब घुर्रा कर या कैसे भी अपनी तरफ देखने के लिए बोला। यहां वो जो है वो हंसा कर बच्चों को कोशिश कर रहा है कि आप मेरी तरफ देखिए। और इसने नीचे टीम को एक मैसेज दिया था कि जब सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे होंगे उस वक्त आप पूरे उसके स्टेडियम की लाइट बंद कर देना, ठीक है? और लाइट बंद होने के बाद सिर्फ और सिर्फ लाइट मेरे ऊपर होनी चाहिए, कोई नहीं दिखना चाहिए किसी को भी। और इन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही बच्चों ने सबने इस ओरिजिनल वाले जोकर की तरफ देखा, लाइट बंद हो गई और फिर उसने जंप किया। जैसे ही उसने जंप किया और नीचे एकदम वो जो नेट होता है उस पर गिरा, फिर उसके बाद बच्चों के सामने उसने कुछ परफॉर्मेंस करनी शुरू करी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था जो उसे करना था। उसने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया था कि बच्चे जब सर्कस से बाहर जाएं तो डर चेहरे पर नहीं होना चाहिए, खुशी चेहरे पर होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। हम परफॉर्मेंस डराने के लिए कभी नहीं करते और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसने बच्चों को सब कुछ भुलवा दिया। इसे कहते हैं हुनर।
अपने टैलेंट से बच्चों को, बड़ों को, सबको ऐसा हँसाया इसने कि पूरी सर्कस 1.5-2 घंटे की एक तरफ और इस जोकर की परफॉर्मेंस 15 मिनट की एक तरफ। ये सर्कस जो है, ये बाद में तकरीबन 11 साल और चली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसी मिसहैपनिंग होनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो इसी जोकर के साथ हुआ था। ये डरने लग गया था, अपने आप को शीशे में नहीं देखता था। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको कोई शीशा दिखा दे तो ये उसे देखकर अपनी परफॉर्मेंस भूल जाया करता था। रस्सी पर चल रहा है, भूल गया। गलती से अगर कहीं से शीशा दिख जाता था तो। और हाँ, उसके बाद इन्होंने ये सर्कस हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन यहाँ से जब बच्चे निकले तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लोग सब स्माइल कर रहे थे, किसी के मन में कोई डर नहीं था। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये बात भूल भी चुके थे, लेकिन जिन लोगों ने 2-3 सर्कस और इनके अटेंड करी है, उनके माध्यम से ये आर्टिकल आप और हमारे बीच आया है। तो आज का आर्टिकल इतना ही। बताइए कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।